स्वागत है गौतम जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदर परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्जल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णावृष्टिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अजय शतमानसरजुहंसा प्राण प्रयाण समेक भवाद पित्तेह कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे शिवरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाचा शङ्खकपिशं वेजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं धीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं देहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे। गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विचाल। तो नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुधामृतम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल कल्यशापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प सर्व दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु कर्णैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण एवं
राधा रानी एवं कृष्ण भगवान के युगल चरणान बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम है। समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो, सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रचना की है और कहते हैं कि मैं जो है तो पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य का जो है सबसे पवित्र अंग क्या होता है? हृदय। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसका हृदय पवित्र होता है। तो कहते हैं सबके हृदय में सिया राम स्वरूप सबके इष्ट विराजमान है। तो मैं जितने युगों में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों के अंदर भगवान विराजमान है, मैं उनको जो है तो मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप में सबके दर्शन करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो सर्वप्रथम भक्तों का प्रश्न होता है कि महाराज, भागवत किसे कहते हैं? तो भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। यह है श्रीमद् भागवत, भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश दिया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसने भगवान के परम पावन चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्तम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग के तत्वों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। तो भाष्यते सर्ववेदेषु गागीते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु तातरन्ति भवसागरः। तो श्रीमद् भागवत में श्री, श्री का अर्थ होता है कुछ विशेष। श्री मतलब जैसे हमारी श्री जी, श्यामा जी। भागवत, भागवत में चार शब्द हैं, भा ग व, चार शब्द हैं। तो भा कीर्तिवाचको शब्दः, ज्ञा ज्ञानवाचकः, वावकार वैराग्य द्वादश तातकार संसते तारकः। तो भा शब्द जो है तो कीर्ति, कीर्ति प्रदान करने वाला है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी कीर्ति फैलने लगती है। गा शब्द जो है तो ज्ञान देने वाला। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। वा अक्षर जो है तो वैराग्य देने वाला है। जब हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश करती है तो ज्ञान होता है, और जब हमारे जीवन में ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ताक्षर त्याग, जब तक हमारे जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक हम संसार से तरने वाले नहीं। तो ताक्षर जो है तो त्याग का है, और जब त्याग आ जाएगा तो ताक्षर जो है हमें तार देता है। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवांतराणि च
वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्यचंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवांतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षण से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म्यम ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। तो महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रचना की है और कहते हैं कि जाने बिनु ना होत परती, बिन परती होत नहीं प्रीति। कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ में 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्याय में पति धुंधकारी का उद्धार और अंतिम अध्याय में भागवत सुनाने की विधि बताई गई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। चलिए तो कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद जो है तो हम आगे बढ़ेंगे। ए सुनो राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ए सुनो राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख भोग होगा। ए सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बनी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। अरे देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। वो कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बनाए, यमुना मिला। हे सुनो अधिकार दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें
श्यामुना मिला हमें, श्यामुना मिला। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो चलिए अब श्रीमद् भागवत कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं। तीन बातें क्या हैं? सत चित आनंद, सत धन चित घन आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सत, सत किसे कहते हैं? अविनाशी को। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। हम उस सत्य को सत्य कहते हैं। दूसरी बात चित, चित माने प्रकाश। यानी हम जब लोग कोई भी पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब और ट्यूब जलाते हैं, लेकिन परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को जो है तो किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं में साक्षात प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। यह आनंद क्या है? आनंद जो है परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। अब तापत्र, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है। त्रिविध तापों, तीनों तापों को जो है नष्ट करने वाले, तीनों तापों के नष्ट करने की सामर्थ्य जिनके अंदर है। कि देहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा। ये कहते हैं कि को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, वो बारी बारी सब दुखी, हो सुखी राम के दास। तो जो है तो त्रिविध तापों का शमन करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं। इसलिए भगवान भागवत के आध्यात्मिक तथा आध्यात्मिक ताप, ताप आधिदैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने वाले जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपीतमपीत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनोदुस्, तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। तो जिस समय श्री सुखदेव जी का कोई भी संस्कार नहीं हुआ था, उस समय वह जो है तो वन की ओर निकल पड़े। और वन की ओर जाते जो है उनके पिताजी ने देखा, और वो जो है पुत्र मोह में व्याकुल हो उठे और उन्हें पुकारने लगे, हे बेटा, हे पुत्र, हे तनय, तुम कहाँ जा रहे?
तब वृक्षों ने अपनी ओर से वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से तन्मय होकर उत्तर दिया और कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं। इस प्रकार पुत्र मुंह से व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परंतु हमें देखो, हम मूर्ख हैं, हमारे अंदर जो है ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष ना जाने हमारे पुत्र रूपी कितने फल लगते हैं और उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम दुखी नहीं होते। इसलिए आप भी दुख का त्याग त्याग कीजिए और आत्मस्वरूप श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। विनय निशेषोत्तमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। तो आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहां विराजमान हैं और वे सभी गृहस्थ ऋषि हैं। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। सदगृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर योगियों को देख चुके, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग कई बदल चुके, ऐसे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से विरत होकर काल जब बैठे थे, उन सभी संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। तो तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नाम नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी ने कहा। कुशल का अर्थ होता है उसमें परिपूर्ण होना, उसको भली भांति समझना और सुनना, जो है तो वो कुशल है। यज्ञान धंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने वाला करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए हम आपके कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग को प्रदान करने वाली हो, जिसमें माया मोह ये संसारिक आदि बंधनों का नाश हो, और जिससे वैष्णव भक्त ने कही हो, इस घोर कलिकाल में प्रायः असुरी स्वभाव के हो गए हैं, यह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। तो काल व्याल मुखाग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। तो हमारा जीवन क्या है? ध्यान दें कि एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है और उसके मुख में मैं बैठा हूं।
अब मेरा शरीर कब तक सुरक्षित है, जब तक अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुख को बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हम बने हुए हैं। और प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम सदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हम बदले में सभी देवताओं को अमृत पान कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांच हर्षिहा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा और कहने लगे, देवताओं, आप जो है कांच की तुलना मणि से कर रहे हैं। कांच कभी मणि की बराबरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथामृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और मृत्यु लोक और कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाती है। स्वर्ग का अमृत का फल है पुण्य क्षीणो मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाना पड़ता है। लेकिन कथामृत का फल है कि यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते, भक्त बनकर आते, तो मैं तुम्हें अवश्य कथामृत का पान कराता। लेकिन आप जो है तो व्यापारिक बुद्धि से व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए इसके अधिकारी नहीं हो। कि श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणाम दुर्लभ। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी, देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास आए तथा पृथ्वी में घटना हुई, ये सब ब्रह्मा जी से कह सुनाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोला, दुखी मत हो। 7 दिन के पश्चात देखते हैं। राजा परीक्षित मोक्ष को देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधा और उसमें एक तरफ संपूर्ण साधनों को रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा। भागवत जी की महिमा के सामने समस्त साधन हल्के हो गए। कि मेनि रे भगवत रूपम शास्त्र भागवतो कलो पठनात् श्रवणात् सज्जो वैकुंठ फलदायकम। कुछ समय समस्त ऋषि ने माना से भागवत को पढ़ने से, श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी। और शौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद तो एक ही स्थान पर अधिक देर तक ठहर नहीं सकते। फिर उन्होंने किसी स्थान पर किस कारण से इस कथा को सुना। और श्री सूत जी एक बार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए शंकादि चारों ऋषि वहां आए और उन्होंने नारद जी से कहा कि कथा ब्राह्मण दीन मुखम
कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। देवर्षि, इस प्रकार आप चिंता तुर क्यों हैं? इसे शीघ्र तुम्हारे आगमन कहाँ से हो रहा है, और अब आप जो है कहाँ जा रहे हैं? तब जो है तो नारद जी ने उत्तर दिया और कहते हैं कि हम तो पृथ्वी या तो क्या त्वा सर्वोत्तमामिति। मुनीश्वरों, मैं जो है तो पृथ्वी लोक को उत्तम माना, और वहां पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंधी रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता हूँ, परंतु वहां पर कहीं पर मेरे मन को शांति और संतोष और सुख नहीं मिला। अधर्म के मित्र कलयुग में समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्राणी जो है तो पेट भरने में लगे हुए हैं, और उनको खाली एक ही साधन सूझता है, अपना पेट भरना। यहाँ पर आत्मा के कल्याण के लिए कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है। कि पाखंडा निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रह। संत पाखंडी हो, संत पाखंडी हो गए, विरक्त संग्रही हो गए हैं, जो धर्म का आश्रय लेकर पाखंड फैला रहे हैं। कि तपस्वी धनवंत दारिद्र गही कलि कौतुक तात न जात कही। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती रहे, सारे सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य दृश्य देखा कि एक नवयुवती जो है तो छिन्न भिन्न मन से बैठी हुई है। उसके समीप दो वृद्ध पड़े हुए हैं, और वह दो वृद्ध पुरुष अचेत रूप से जोर जोर से श्वास भर रहे हैं। युवती जो है उन्हें जगाने का प्रयास करती है, उन्हें पुकार रही है, और जब वह नहीं जागती तो वह रोने लगती है। और सैकड़ों स्त्रियां जो है तो उनको हवा दे रही है पंखा से। और नारद जी कहते हैं कि जब मैं पास में चला गया तो मुझे देखते ही वह युवती खड़ी हो गई और कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। हे महात्मन, आपके दर्शन के लिए मैं आतुर हो गई आपको देखते ही। अब आप जो है तो यहाँ पर कुछ देर ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो मैंने कहा, आप कौन हैं? यह दोनों पुरुष और स्त्रियां कौन हैं? आप अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वहां पर जो है भक्ति महारानी कहती हैं कि अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। देवर्षि, मैं भक्ति हूँ, यह ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं, तो काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। यह सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई। तब वहां पर नारद जी कहते हैं, अरे आप भक्ति हैं, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। अब आप जब भक्ति है
तो आपको दुख कैसे? जिसके जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है उसे दुख नहीं होता। हम तो आपको ही ढूंढते थे कि आप मिले और हमारे जीवन में प्रवेश करें, जो है तो हमें भी प्रभु से अपने लगाव हो। तब जो है भक्ति महारानी कहती हैं कि उत्पन्ने द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं जो है दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर रखा। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। और कहती हैं कि वृंदावन को प्राप्त करके मैं पुनः युवती हो गई, जवान हो उठी, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे कि वैसे थके म- मध्य पड़े हुए हैं। देखिए, जिसके जीवन में भक्ति आई और अगर उसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं हुआ तो उसकी भक्ति बांझ है। इसलिए भक्ति होने के पश्चात ज्ञान और वैराग्य की स्थिति का बनना अति आवश्यक है। जिस प्रकार एक माँ होती है जो पुत्रवान होती है तो उसकी सभी लोग सराहना करते हैं, और जो जिस माँ के कोई पुत्र नहीं होता उसकी तरफ लोग बाग बड़े विषयक रूप से देखते हैं। तो थके मंदे पुरुष, तो भक्ति कहती है कि इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रशासन है। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी। वृंदावन से संयोग, वृंदावन से संयोग पुनरस्त्वं तरणु तरुणी नव धनम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य प्रियत्र च। उस उस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः युवती हो गई। यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है और भक्ति देवी कहती है, देवर्षि यह कलयुग ही अपवित्र है। यहाँ तो राजा परीक्षित ने इसे स्थापित किया और करुणा परायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे देख सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने देवी कहा, देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम में गए उसी समय साधनों में बाधा पहुंचने वाला कलयुग आ गया और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उसकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तत्पश्चात जो है तो हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हम नजरे मिलाइए, नजरे हमारी आपकी
चौखट पे है अड़ी, कहिया फुलझड़िया है, तेरा रूप निहारन आया है, क्यों श्वास गिरे तेरे द्वार खड़े